हेलो। हेलो। कहाँ हो तुम? आपके पास। मैं वेट कर रही हूँ। वेट कर रही हूँ। मोहब्बत करने आई हैं या फिर जंग करना है? क्या क्या कह रहे हो तुम? मोहब्बत करने वाले गार्ड्स के साथ नहीं आते। हो कहाँ तुम? कहा ना आपके पास। चाहता तो अपने साथ बहुत सारे लड़के ला सकता था मैं, लेकिन नहीं लेकर आया। अकेला आया ताकि मोहब्बत का सफर आगे बढ़ा सके। देखो, तुम सामने तो आओ। ये गार्ड्स मैं जंग के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए लेके आई हूँ। क्यों? क्या मैं आपको अगवा करने वाला था क्या? क्या पता, तुमसे तो किसी भी चीज की उम्मीद रख सकते हैं। देखो, मुझे घर से अकेले निकलने की इजाजत नहीं है। अब तुम आ जाओ, कुछ नहीं होता। और अगर नहीं आया तो? सोच लो। मैं एक बार यहाँ से चले गई तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी। ठीक है। देखो, वो आएगा जरूर। और एक बार वो नजर आया ना, उसको इतना मारना किसी लड़की को छेड़ने के काबिल ना रहे। समझ में आया? लगता है मैडम सरवत की बेटी बहुत आसानी से काबू में नहीं आने वाली काशान। इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। फ़िज़ा, तुम्हारा यूँ अचानक फ़ोन करना मुझे कभी कभी परेशान कर देता है। सब खैरियत है ना? मुझे अभी भाभी को नहीं बताना चाहिए। मुझे शक है कि शायद वो काशान है, लेकिन अगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला तो? फ़िज़ा, हेलो हेलो फ़िज़ा। नहीं भाभी, कुछ नहीं। वो बस मैं ये कह रही थी कि आपके ना फेवरेट ब्रांड पे सेल लगी है, तो मैं ये सोच रही थी कि आप और मैं साथ शॉपिंग करने चल सकते हैं। हमारे अब्बू को हमारा वहाँ बार बार जाना पसंद नहीं है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? तो आप नहीं आ सकती? नहीं फ़िज़ा, अच्छा किया तुमने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकूंगी। बिल्कुल भाभी, टेक केयर, खुदा हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।
Surprise! Look who's here. तुम I was missing you a lot. I wanted to have lunch with you. Please, lunch पर चलें. तुम्हें अगर लंच पर जाना ही था तो मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हें आकर पिक करता, किसी रेस्टोरेंट ले जाता। यहाँ आने की क्या जरूरत? पापा, I know that. आपके पास तो मैसेज करने का भी टाइम नहीं है. I was missing you a lot. चलें ना, हम लंच पर चलते हैं, प्लीज. लेकिन माँ, अरे माँ को मैं मना लूंगी अगर वो नाराज हुई. It's okay. Let's just go now. Let's go. आजा. तुम सामने तो आओ, ये गार्ड्स में जंग के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए लेके आई। सोच लो, मैं एक बार यहाँ से चले गई तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी। आपको पता है आप कितनी मेहनत करती हैं, सारा दिन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों को पढ़ाना आसान बात है, फिर वापस आकर घर का सारा काम करती हैं। थक जाती होंगी। ज़िंदगी की आजमाइशों ने तो मुझसे थकन का एहसास ही छीन लिया बेटा। अब तो बस एक ही यही ख्वाहिश है कि उम्र का आखिरी हिस्सा रिज़्क़ हलाल के सहारे गुजार लूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके अल्फाज और आपके रवैये का हक अदा कर सकूँ, आपको बेटी बनकर दिखा सकूं। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे हदिया बेटा, ढेरों दुआएं तुम्हारे लिए। फोन भी नहीं उठा रही, कहाँ है? फिजा, कहाँ थी तुम? माँ वो मैं असल में वो क्या सारे घर से किधर गई थी? माँ कुछ दिनों से एक लड़का मुझे तंग कर रहा है। लड़का तंग कर रहा है? मुझे क्यों नहीं बताया? तो माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। अच्छा, तुम इतनी बड़ी कब हो गई कि तुम अपने मसाइल खुद हल करती हो? माँ मैं और अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो बदनामी किसकी होती? तो माँ आप मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब आशिर के सामने सारी बात होगी। साहिल साहब, ये ऑफिशियल बिल्स हैं, इनके एंट्री कर लें। ठीक है। मिस नौशीन कहाँ है? वो तो आज जल्दी कर चले गई, उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं, और वैसे भी उनकी वालिदा के अलावा इनका इस दुनिया में और तो कोई नहीं। ठीक है, आप जाइए। क्या आपने मेरे बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचा? सच पूछो तो नहीं यार। लेकिन मैं तो जब से ऑफिस से घर आई हूँ आपकी बातें हो रही हैं। अच्छा, और वो क्या? मैंने अम्मी को बता दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। आप ठीक है, लेकिन आंटी ने क्या कहा? वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, बल्कि आपसे मिलना चाहती है। क्या हुआ, भूख नहीं लग रही है आपको? हाँ? क्या खाना बनाया अम्मा? लाजवाब भाई, मजा आ गया। हाँ, इन सारी बातों से याद आया, हम कहाँ हैं? बहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। पढ़ने के लिए गई है वो। चलो शुक्र, कहीं तो गई। मैं दूसरी बहू लाने का सोच रहा हूँ ना आपके लिए। बस एक दफा मुलाकात हो जाए, फिर सब खुद ब खुद सही हो जाएगा। मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आई।
तुम्हें इसकी बातें समझने की ज़रूरत ही क्या है? और तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसकी बातों से? मुझे ना काशान में दिलचस्पी है, ना ही उसकी बातों में। तो फिर पूछ क्यों रही हो? वो जो भी बकबक करके गया, तुम्हें उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मुझे उन लड़कियों में दिलचस्पी है जिनकी ज़िंदगी ये ख़राब करने जा रहे हैं। अगर वो अक्लमंद हुई तो काशान के धोखे में नहीं आएगी, और अगर बेवकूफ़ हुई तो फिर अपने किए की सज़ा भुगतेगी। लड़कियां मासूम होती हैं, आसानी से मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लड़कियों को इसके धोखे से बचा लूँ। माँ कहाँ गुम हो भाई? कौन है वो लड़की? सबर रखते हैं। बता दूंगा इतनी जल्दी क्या? वक्त आएगा तो घर भी ले चलूंगा। पापा वो एक बात करनी है आपसे मुझे। बोलो बेटा। बाबा आप हादिया को माफ कर देंगे? मिलने की इजाजत दे देंगे उसे? बाबा प्लीज। पापा बतूल, तुमने कल रात अपने बाबा से हादिया का जिक्र क्यों किया? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, मैं उनको समझाने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तो अपनी जबान पे कायम है कि वो हादिया की शक्ल कभी भी नहीं देखेंगे। लेकिन कब तक अम्मी? सिर्फ एक भूल ही तो हुई है हादिया से। ऐसी लड़कियां ना अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रहती हैं हमेशा। तो शुक्र है कि मैडम फजीला एक अच्छी खातून है, वरना हादिया जैसी लड़कियों को न ससुराल वाले कबूल करते हैं ना माँ बाप और ना ही ये माशरा। मॉम देखिए, मैं आपके लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ। थैंक यू बेटा। रहने देती, क्या जरूरत थी इसकी? अरे ऐसे कैसे रहने दे दी? अपनों को समझने में ही तो अपनायत होती है, और मैंने आप लोगों को समझने में बहुत देर कर दी। सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। वैसे मैं डैड के साथ अकेली रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे अकेली रहने की आदत है। बट आई एम सो लकी दैट आई हैव गॉट फैमिली लाइक यू। फिजा, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट कलर के ड्रेसेस लेकर आई हूँ। हियर यू गो। थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे फिजा, वो प्यार से लेके आई है, ले लो। अच्छा ना, डू चेक देम आउट। आंटी आप बैठे ना, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई।
ये इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? कोई तो वजह होगी। मेरा नंबर कहीं इसी ने तो नहीं शेयर किया? इनका बदला रवैया मुझे शक में डाल रहा है। अरे अम्मा अम्मा अम्मा, क्या मोबाइल खोलने की कोशिश कर रही हो? कहा ना उस लड़की के घर ले जाऊंगा, मिलवा दूंगा। वैसे ठीक कहा है किसी ने, दुनिया में ना अपने ही अपनों को डुबोते हैं। बहुत कोर्स लगाए हुए मैंने, आपसे नहीं खुलेगा। कहा ना अच्छा था अम्मा। ये क्या बेवकूफी की है तुमने फिजा? तो भाई मैं और क्या करती? तो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी ना, कम से कम मुझे तो बता देती। तो मैं आपको बताती तो आप क्या कर लेते? मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश करता, और क्या। भाई मुझे शक है कि वो काशान है। काशान? जी। और उसे मेरा नंबर मनाहिल नहीं दिया है। मैं मनाहिल से पूछता हूँ। ठहरो आशिर, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो काशान ही है। तो मैं यही तो कंफर्म करने गई थी। वो मेरे साथ गार्ड्स देकर सामने ही नहीं आया। आशिर, तुम फिजा से वो नंबर लो और पता करो कि वो सिम किसके नाम पे है, और फिर ही तुम कोई एक्शन लेना। जी ठीक है माँ। और भाई अगर वो काशान ही निकला तो उसमें किसी किस्म का शक नहीं रहेगा कि मनाहिल ने उसे मेरा नंबर दिया है। क्या हुआ है आशिर? इस तरह क्या देख रहे हैं? तुम्हारे बदलते रंग देख रहा हूँ। मैंने अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया, और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक ढालना चाहती हूँ। जब तक इस बात का सबूत नहीं मिल जाता, मैं मनाइल से इस वाक्य का जिक्र नहीं करूंगा। दिखाओ, शक्ल दिखाओ। सारा मेकअप कर लिया, अम्मी ने देख लिया, जान निकाल देंगी। अम्मी कब तक चांद को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर रखेंगी? इस सवाल का जवाब तो अम्मी से ही पूछो। आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? इस तरह से मैं अम्मी और बाबा के सामने जाऊंगी? मेरी इंटेलिजेंट बहन, मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूँ, वैसे बाबा अभी तक गए नहीं है। क्या? बाबा गए नहीं? अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कितनी तेज हो तुम, चलाको। जल्दी कर लो हादिया। कर रही हूँ। ये तो
चूड़ियाँ लो। तुम्हारे इन चक्रों में ना कॉलेज की बस निकल जाएगी। नहीं निकलती। वो लड़की क्या जो खूबसूरत ना लगे? हाँ बहुत खूबसूरत लग रही हो मैम आप, जल्दी कर लो आप। मैंने पता है मेरा दिल चाहता है ये लो, कोई भी लड़का मुझे देखे ना बस देखता ही रह जाए। मॉम, देखिए मैंने आप सबके लिए बड़े एहतमाम से बिरयानी बनाई है ताकि आप सबकी नाराजगी दूर हो जाए। क्यों मॉम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी जी बिल्कुल, तुमने तो बहुत एहतमाम किया है। ये ले मॉम, डालूं आपकी प्लेट में? आशिर, ये लीजिए। ये दोनों माँ बेटियां भी जानती नहीं कि मनाहिल इनका क्या हाल करने वाली है। फिजा एक समझदार लड़की है और आजकल के बच्चों के लिए घूमना फिरना, दोस्तों के साथ तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना आम सी बात है। लेकिन सरवत आंटी उस पर नज़र पूरी रखती हैं, इसीलिए उसके साथ हमेशा कोई ना कोई ड्राइवर या गार्ड ज़रूर होता है। जिस तरह बाबा ने हमारी परवरिश बेहतरीन की है, उसी तरह आंटी ने भी अपने दोनों बच्चों की परवरिश में, तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आशिर साहब ने दूसरी शादी भी की है ना? और आज उनकी वाइफ ऑफिस भी आई थी। मेरे साथ शादी आशिर की वालिदा का फैसला था। मनाहिल के साथ शादी उनका अपना फैसला था। इस सबके बीच में तरबियत कहां से आ गई? तरबियत का सबूत उन्होंने मुझसे निकाह करके दे दिया था। लेकिन क्या? आशिर वही हैं जो अपने मुलाजमीन को टाइम पे सैलरी दे देते हैं, फ्री मेडिकल दिया हुआ है और बोनस भी मिलते हैं। बुरा इंसान नहीं है वो, और ये मत भूलना अभी भी मेरे शौहर हैं। इसीलिए उनकी दूसरी शादी को वजह बनाकर उनकी तरबियत पर उंगली मत उठाना। हम लोग पढ़े लिखे और हकीकत पसंद लोग हैं। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ बेटा। तुमने हमेशा ये कहा है ना कि तुम मेरे बेटे हो, तो बेटा आज अपने बाप की इज्जत को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हारी अमानत किसी और की डोली में बिठा दूं। लेकिन मामू जान, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं इस दुनिया में तुमसे शर्मिंदा रहूंगा। तरबियत तो मेरी भी अच्छी हुई है, तभी तो मैंने मामू जान के हुक्म पे सर झुकाया।
अरे वाह मिस हादिया, क्या कमाल का निशाना है आपका। आपको तो स्नाइपर होना चाहिए था। थैंक यू। मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज कर देती है, फिक्र इस कदर भी नहीं कि महबूब की खातिर अपने पूरे ख़ानदान को काशान जैसे शख्स के हवाले कर दिया जाए। देखो, जो हो गया अब उसे भूल जाओ। जानती हो, आशिर साहब तुमसे मिलने के बाद आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। आप खुशियों से भरी जिंदगी बाजू फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर अपनी सारी खुशियों को समेटो। तुम एक काम करो, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करो और डैड को सुना दो कि तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दी, मैंने खुद तुमसे डिवोर्स दी। नाउ यू अंडरस्टैंड? जी नहीं, तुम्हें ये बात खुद चाचू के सामने कहनी होगी। कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो? अभी से उगता गई। फैजान, तुम? हाँ, ये मेरा ही नंबर है, सेव कर लो। और जहां बुला रहा हूं वहां फौरन चली आओ। क्या हो गया फैजान? मैं आज नहीं आ सकती। कल जहां बोलोगे ना मैं आ जाऊंगी। कल किसने देखी है? फैजान, प्लीज समझने की कोशिश करो ना, मैं नहीं आ सकती आज। ठीक है, लेकिन याद रखना कल कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ये मेरी जिंदगी का एक नया अजाब शुरू हो गया। और वो काशान पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अनाहिल? आशिर, अब पता नहीं किसके अननोन नंबर से कॉल आ रही थी मुझे, तो मैं इससे बाहर आ गई। जब इंसान बगैर सवाल किए वजाहत पेश करे तो वो अपने आप को खुद ही मशकूक कर देता है। क्या हो गया? बड़ा शक कर रहे हो तुम आजकल मुझ पर? किसकी कॉल थी? पता नहीं, किसी अननोन नंबर की कॉल थी। खैर, मैं मुझे दो, मैं बात करता हूँ। मैं डिलीट कर दिया मैंने नंबर। अब जब कॉल आएगी ना तो ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है? जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता मैं मनाहिल को कन्फ्रंट नहीं करूंगा। उठो उठो, अभी तक सो रही हो, मैम आ जाएंगी।
आज मैंने आप सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और फिजा के लिए तो उसके फेवरेट कबाब बनाए। थैंक यू मनाहिर। नो प्रॉब्लम। मैंने भी अब फैमिली को समझने की कोशिश की है। मिलकर यूँ साथ रहने में कितनी अपनाइयत है ना। वेल, मैं और डैड हमेशा अकेले ही रहते थे, इसलिए फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है मुझे इतना आइडिया नहीं था। और हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे मिलकर रहें। अच्छा, मैंने भी और बहुत कुछ बनाया है, आप लोग वेट करें, मैं लेकर आती हूँ। अल्लाह करे इन सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और काशान वाला जो खदशा है वो भी गलत साबित हो। सर मुझे भी नहीं पता था कि उनके घर में उनकी वालदा के अलावा और कोई नहीं है। साहिल, मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट एक सैलरी उनको एडवांस में दे दें। कंपनी की तरफ से उन्हें सपोर्ट होनी चाहिए। सर उनकी वालदा का मेडिकल कंपनी के जिम्मे ही आता है और कंपनी ऑलरेडी उनका खर्चा उठा रही। लेकिन साहिल, इस वक्त इन हालात में शायद उनके पास इतनी रकम नहीं होगी कि वो इलाज करवा सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर। गुड, प्लीज अपडेट कर देना।